हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आप सभी का प्यारा और एक अच्छा मित्र आदेश आप सभी के समक्ष आज शब्द नहीं कि मैं अपनी भावना को व्यक्त कर पाऊँ, और शब्द नहीं कि मैं अपने अंदर के जज्बातों को बता सकूं, और शब्द नहीं कि मैं किस प्रकार कुछ लोगों का शुक्रिया अदा कर सकूं, और शब्द नहीं मैं किस प्रकार रेल मंत्री जी का शुक्रिया अदा कर सकूं, और शब्द नहीं मैं किस प्रकार मेरे अंदर जो समुद्र के एक ज्वार भाटे से आ रहे हैं मैं उन्हें कैसे शांत करूं। तो आज बात कुछ ऐसी स्पेशल नहीं करेंगे कि डेटा क्या है, किसने करवाया, ये सब सारी चीज़ें बाद में हैं, हम डिस्कस करेंगे क्योंकि ये चीज़ें थोड़ी कॉन्फिडेंशियल रहती हैं। लेकिन बस आज फाइनली रेल मंत्रालय से सारा डेटा आ गया है कि ऑल ALP स्टैंड बाई अर्थात वेटिंग लिस्ट क्लियर को के, और साथ साथ उस लेटर में ये भी आया है कि किस बोर्ड के बच्चे का कहाँ डाइवर्सन किया गया है। जैसे आप अगर अजमेर से हो तो अजमेर वालों का डाइवर्सन आपके SECR में किया गया बिलासपुर में। आप अगर भोपाल से हो तो भोपाल के 106 बच्चे जनरल का डाइवर्सन भोपाल में ही हुआ है, और बाकी 87 लोगों का डाइवर्सन आपके बिलासपुर में हुआ। तो तमाम प्रकार के, कहने का मतलब ये है कि ऑल इंडिया में जितने भी लोको पायलट स्टैंड बाई कैंडिडेट थे उनका पूरा डेटा आज आ चुका है, और किस बच्चे को कौन सा डिवीज़न या कौन सा जोन मिलेगा उसका भी डेटा आप सभी के सामने आ चुका है एक मिक्सअप फॉर्म में। और फाइनली आज आप लोको पायलट बन गए और आप सभी की वेटिंग क्लियर हो चुकी है। सभी भावी विद्यार्थियों का 3 साल से दिल से शुक्रिया जिन्होंने इस बुरे वक्त में हम सबका साथ दिया। और मैं स्पेशली कुछ विद्यार्थियों के नाम लेना चाहूँगा जिन्होंने इस बुरे वक्त में हम सभी को बांध के रखा, मेरा सहयोग किया। पहला नाम अगर मैं किसी का लूँगा तो वो है सागर प्रदीप, तीसरा अभिषेक जिसका नाम है टारगेट का एग्ज़ाम चल करके, और एक ऐसा लड़का जो था टेक्नीशियन से लेकिन उसका एफर्ट सभी के लिए था, उसका नाम है विक्रम सिंह। उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा कि आज इन सभी विद्यार्थियों की वजह से लोको पायलट स्टैंड बाई वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट का पूरा डेटा आ चुका है, उनकी वेटिंग क्लियर हो चुकी है। और अब इशू थोड़ा ये आ रहा है कि जिन लड़कों की वेटिंग टोटल ALP की क्लियर हो चुकी है ऑल इंडिया में, एक मेडिकल उनका होने वाला है। अभी मेडिकल का कोई कंफर्म नहीं है। मेडिकल के लिए 3 प्रकार के पॉइंट सामने आ रहे हैं। पहला पॉइंट ये आ रहा है कि मेडिकल नहीं होगा। दूसरा पॉइंट ये आ रहा है कि जिस बोर्ड का दूसरे में अगर डाइवर्सन हुआ तो डाइवर्टेड बोर्ड में ही केवल मेडिकल होगा। थर्ड ये आ रहा है कि सबका मेडिकल होगा। तो बिल्कुल घबराना नहीं है। आपको मैं बता दूं, भले मेडिकल दोबारा हो या ना हो, आपको तैयार रहना है। आज से 3 साल पहले भी आपकी आंखें 6/6 थी, थोड़ा वेरिएशन आ गया होगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, आप दोबारा मेडिकल क्रैक कर सकते हो। और मेरे हिसाब से ये रेलवे को ही पता है कि 3 साल के अंदर थोड़ा मेडिकल में लोगों के स्टैंडर्ड में आई साइड में बदलाव आ जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा रिलैक्सेशन हर बंदे को मिलेगा। मेडिकल में ये पहले की तरह हार्ड नहीं होगा, थोड़ा रिलैक्सेशन बच्चों को मिलेगा। तो मेडिकल के लिए तैयार रहें, अपनी आंखों को फिट रखें। और फाइनली वो घड़ी आ गई है जहां आप सब 3 साल का इंतज़ार आपका ख़त्म हुआ, और आंसुओं की धारा के साथ कभी हम उस दिन बात करेंगे जब हमारा मेडिकल क्लियर होके जॉइनिंग लेटर हाथ में होगा। आज फाइनली पता चल गया कि आप सबकी वेटिंग क्लियर हो चुकी है। तो लोको पायलट ऑल इंडिया स्टैंड बाई कैंडिडेट, आप किसी भी बोर्ड से हो, आप किसी भी कैटेगरी से हो, आपकी वेटिंग क्लियर हो चुकी है। उन्हें जितने ALP चाहिए थे उससे भी कम ALP उन्हें मिले हैं। उन्हें 6600-6700 के आसपास ALP चाहिए थे, उन्हें 5800 ALP मिल पाए हैं। कहीं ना कहीं ये चीज़ें डिफाइन करती है कि कहीं ना कहीं डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। और ये पूरा जो वेटिंग क्लियर होने का जो मैटर आया है, आखिर ये किसकी वजह से हुआ है, किसने इसको सपोर्ट किया है, किसने इस मुहिम को इनिशिएट किया, ये सब सारी बातें प्राइवेट हैं, सबको बाद में करेंगे। सब कुछ क्लियर हो जाने का बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन विद्यार्थियों को तहे दिल से शुभकामनाएं।
और सभी लोको पायलट ऑल इंडिया में जितने भी बच्चे थे, अब मैटर ये ख़त्म हो गया कि कौन कितने नंबर से था। मैटर ये था कि अगर वो ALP की वेटिंग में था, आज सबकी लोको पायलट की वेटिंग क्लियर हो गई। आप एक इंडियन रेलवे के एम्प्लॉय बन गए हैं, बशर्ते आपको अब केवल एक मेडिकल क्वालिफाई करना है। अपनी आइज़ को फिट रखिए, ज़रूरी नहीं है कि मेडिकल हो, सारी कंडीशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन आपको अपने आप को पूरी तरह फिट रखना है। 1-1.5 महीने के अंदर पूरी प्रोसेस होने वाली है। आज आप ALP बन गए और ये खुशी मेरी तब ज़्यादा जाहिर होगी तब मेरे भाई टेक्नीशियन वालों को भी वेटिंग, उनके लिए भी कोई ऐसा मेमोरेंडम, ऐसा कोई लेटर आए जिसमें टेक्नीशियन की सारी वेटिंग क्लियर हो। तो ALP की वेटिंग आज पूरी तरह क्लियर हो चुकी है हर बोर्ड की, चाहे वो भोपाल से हो, चाहे वो इलाहाबाद से हो, चाहे वो अजमेर से हो, किसी से भी हो, वॉटेवर जो भी हो, सब ALP असिस्टेंट लोको पायलट वालों की वेटिंग क्लियर हो चुकी है। अब केवल उनका मेडिकल होना बाकी है। और टेक्नीशियन वाले चिंता मत करें, आप लोगों के लिए भी एक नोटिस आएगा, सब्र का बांध रखें। आज आपके बड़े भाई आपके रेलवे के एम्प्लॉय बनने वाले हैं कुछ समय बाद, बहुत ही जल्द, आई थिंक 10 या 15 दिन के अंदर। मुझे उम्मीद है कि कोई ना कोई लेटर टेक्नीशियन के लिए आएगा जो टेक्नीशियन की वेटिंग क्लियर करेगा। हरे कृष्णा, वंदे मातरम। और पुनः कुछ लोगों के नाम: सागर, प्रदीप तिवारी, टारगेट क्रैक एग्जाम अभिषेक कुमार, और आपका विक्रम सिंह। आप सभी को तहे दिल से शुभकामनाएं। आपने इतना हार्ड वर्क किया। एक आपके इलाहाबाद से है कौस्तुभ उपाध्याय, और इलाहाबाद से एक और है दीपक राजपूत जो मेरठ का रहने वाला है। सभी को तहे दिल से शुभकामनाएं। फाइनली ऑल ऑफ यू गाइस, यू हैव बिकम ए असिस्टेंट लोको पायलट इन इंडियन रेलवे आफ्टर क्लियरिंग योर अपकमिंग required medical standard. Definitely you will be a ALP in Indian Railway. हरे कृष्णा, वंदे मातरम। बाकी आप सभी को तहे दिल से शुभकामनाएं। इस 3 साल की घड़ी हमारे लिए कैसी रही, और फाइनली आज कुफ्र का बांध टूट गया और हम सब दोस्त ALP बनने की राह पे खड़े हैं। केवल एक मेडिकल स्टैंडर्ड क्लियर करना बाकी है। हरे कृष्णा, वंदे मातरम। खुशी पूर्णतः जाहिर हम जब करेंगे जब हमारा मेडिकल स्टैंडर्ड क्लियर हो जाएगा, मेडिकल पास कर लेंगे। शब्दहीन रहें, अपनी मर्यादाओं को न लागें, अपने भावों को अंदर दबा के रखें। समय और वक्त आपकी सफलता का राज तुरंत खोलेगा। हरे कृष्णा, वंदे मातरम, राम राम। और सभी को, और किन किन लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना की, उनको भी मैं कुछ दिनों के बाद शुक्रिया अदा दूंगा। अभी कुछ चीज़ें नहीं बताना चाहता मैं। हरे कृष्णा, वंदे मातरम।